को नमस्कार। जैसा कि आप सभी अच्छे होंगे, इस समय खरीफ का सीज़न चल रहा है और खरीफ के सीज़न में हमारे किसान ज़्यादातर धान की फसल उगाते हैं और कुछ किसान हमारे धान की नर्सरी डाल चुके हैं और कुछ किसान अभी डाल रहे हैं। कुछ किसान की नर्सरी इस समय तैयार हो चुकी है और रोपाई करने का वो तैयारी बना रहे हैं, अपने मृदा को तैयार कर रहे हैं जिससे अच्छे से उसमें उत्पादन लिया जा सके। तो किसान भाई ध्यान रखें कि अपनी फसलों का वृद्धि विकास कैसे हो, उसमें जो है पीलापन ना आए, उसमें सफ़ेदपन ना आए और उसमें अनेक प्रकार की जो बीमारियां आती हैं वो नर्सरी स्टेज से आपको देखने को मिलता है। नर्सरी जब आपकी तैयार होती है तो नर्सरी उस समय जो है आपके खेत में जिंक की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है। जिंक की कमी आप देखेंगे तो खैरा रोग के नाम से जानी जाती है। ये बहुत ही घातक बीमारी है, बहुत ही पॉपुलर बीमारी है धान की फसलों के लिए। तो धान की फसलों में अगर आप जिंक की कमी का लक्षण देखना चाहते हैं तो आपके धान जो नर्सरी लगाते हैं उसी समय नर्सरी में ही ये प्रवेश कर जाती है। पंतनगर के वैज्ञानिक कृषि विश्वविद्यालय जो पंतनगर में है, वहाँ के वैज्ञानिक ने इसको खोजा कि नर्सरी में ही पाया जाता है। तो नर्सरी में पाया जाता है तो हमारे किसान बंधु नर्सरी में अपनी फसलों में जिंक सल्फेट का प्रयोग करेंगे। जिंक सल्फेट इफ़को का आता है, जो इफ़को बाज़ार केंद्रों पे उपलब्ध है, यहाँ फरेंदा केंद्र पे उपलब्ध है। आप जिंक का प्रयोग जो है खेत में करते हैं तो आपके पौधों का विकास अच्छा होगा, पीलापन नहीं होगा, सफ़ेद नहीं होगा, उसका वृद्धि विकास अच्छा होगा। जिसकी कमी से क्या होता है कि खैरा रोग हो जाता है, पीलापन हो जाता है और उसके बाद उसमें जो है पतली पतली पत्तियां हो जाती हैं, पौधे का विकास रुक जाता है। तो आपको इसमें अगर डाल देते हैं तो जो आप रोपाई करते हैं उस फसल में खैरा रोग लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। हमारे किसान भाई अपने 1 एकड़ के खेत में अगर रोपाई कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर जिंक को डालना है। जिंक डाला जाता है, यूरिया के साथ जिंक मिलाकर डाल सकते हैं, बहुत अच्छा विकास होगा। और ये आपको जो है जिंक सल्फेट 33% मोनोहाइड्रेट जो है आपको अपने खेत में डालना चाहिए और सभी फसलों में डालना चाहिए वैसे तो, लेकिन धान्य फसलों में हर किसान को इसको डालना ही चाहिए। अगर वो नहीं डालते हैं तो बाद में उनकी फसल बीमार होती है और आपकी वो फसल सुधरती नहीं है, क्योंकि जब कोई एक बार बीमार हो जाता है तो उसका जो भरण पोषण है, जो विकास है, वो बहुत तेज़ी से नहीं होता जितनी तेज़ी से एक सामान्य रूप से चलता रहता है। तो हमारे किसान बंधु अपने खेतों में ज़रूर डालें। जो है जिसकी फसल 10 से 15 दिन की बीच की हो गई है नर्सरी, उस खेत में आप जो है जिंक सल्फेट का प्रयोग जो है ज़रूर करें, जिससे कि आपकी फसल का वृद्धि विकास हो, समय से रोपाई हो सके और उसमें खैरा रोग की समस्या को दूर किया जा सके। बहुत बहुत आभार आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दीजिए जिससे कि उनकी फसल सुंदर और खैरा मुक्त हो।